हवाई सेवा की शुरुआत मेरे पहल से हुई थी और आगे भी हवाई सेवा का विस्तार हो, लगातार मैं इसके लिए प्रयत्न करूंगा। यहाँ पर प्रशासनिक काम पुख्ता हो और सरकार की योजनाएं नीचे तक जाए। जिस कांग्रेस पार्टी ने 75 सालों से देश और देश की जनता के साथ अन्याय किया हो, उनसे देश और प्रदेश की जनता को न्याय की उम्मीद है ही नहीं। सरकार की योजनाओं का लाभ दूर तक मिले, गांव और शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो, लोगों को जो समस्याएं हो रही है उन समस्याओं का निदान हो। बेसिक जो समस्याएं हैं लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े छोटे छोटे कामों के लिए। डिप्टी सीएम अरुण साव को एक नई और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें बिलासपुर, बेमेतरा और कोरबा जिले का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब वो तीनों जिलों का प्रभार भी संभालेंगे और यहाँ पर तमाम जो विकास योजनाएं हैं उस पर काम करेंगे। बात करते हैं सीधे साव जी से। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, 3 जिलों के प्रभारी भी आप बनाए गए हैं। वैसे तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आप पर है, किस तरह से देखते हैं नई जिम्मेदारी? मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने प्रभारी मंत्री के नाते बिलासपुर, कोरबा और बेमेतरा में काम करने की जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से इन जिलों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंचे, यहाँ पर प्रशासनिक काम पुख्ता हो और सरकार की योजनाएं नीचे तक जाए। इन जिलों के लोगों को सरकार की सुविधाओं का लाभ मिले, निश्चित रूप से सुनिश्चित करने का काम करेंगे। बिलासपुर आपका संसदीय क्षेत्र भी रहा है, ऐसे में बिलासपुर जिले को लेकर खासतौर पर बात करें तो क्या कुछ आपने प्लान किया है जिस तरह से यहाँ पर आगे काम होगा 5 वर्ष? सरकार की योजनाओं का लाभ दूर तक मिले, गांव और शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो, लोगों को जो समस्याएं हो रही है उन समस्याओं का निदान हो। बेसिक जो समस्याएं हैं लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े छोटे छोटे कामों के लिए, ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे। क्या माना जब बिग ग्रेड सिटी के तौर पर बिलासपुर डेवलप होगा, बिग ग्रेड का दर्जा लंबे समय से बिलासपुर से चाह रहे बिलासपुर वासी कि वो मिले तो मिलेगा? निश्चित रूप से इस पर जो भी पहल हो सकता है वो करेंगे। जी, हवाई सेवा को लेकर एक बातें आ रही हैं क्योंकि लंबे समय से प्रयास आपने भी किया, संसद में इस मामले को उठाया था, कुछ फ्लाइटें शुरू हुई थी, लेकिन अभी जो स्थिति है वर्तमान में 3 फ्लाइटें चल रही हैं, वो भी 29 जनवरी को उनका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। ऐसे में अब संशय लगाया जा रहा है कि फ्लाइटें भी बंद हो जाएंगी, लोग परेशान हैं। मैं लगातार उच्च अधिकारियों से संपर्क में हूँ और आज भी मैंने एविएशन सेक्रेटरी से बात की है, एयरपोर्ट के डायरेक्टर से बातचीत की है और मुझे उम्मीद है कि हवाई सेवा का विस्तार आने वाले समय में होगा। क्या माना जी, जो फोर्सी एयरपोर्ट की जो बात हो रही है, चाहे सेना से जमीन वापस लेने की बात हो या फिर दूसरे महानगरों को कनेक्ट करने की बात, आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा, ये सुविधाएं होंगी? उसके लिए लगातार मेरा प्रयास जारी है। हवाई सेवा की शुरुआत मेरे पहल से हुई थी और आगे भी हवाई सेवा का विस्तार हो, लगातार मैं इसके लिए प्रयत्न करूंगा। एक अग्रसर राहुल गांधी आने वाले हैं छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा लेकर, बोल रहे छत्तीसगढ़ के साथ वो न्याय करके जाएंगे इस बार। जिस कांग्रेस पार्टी ने 75 सालों से देश और देश की जनता के साथ अन्याय किया हो, उनसे देश और प्रदेश की जनता को न्याय की उम्मीद है ही नहीं। पिछले 5 सालों में उनकी पार्टी की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है वो सबको दिखा है, तो इनसे न्याय की उम्मीद तो बेकार है। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, किस स्वागत योग्य कदम है। देश के वरिष्ठतम राजनेता हैं, उनका पूरा जीवन सुचिता और सादगी से भरा रहा है, देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है, तो निश्चित रूप से भारत रत्न देने का निर्णय स्वागत योग्य कदम है। धन्यवाद। तो ये थी डिप्टी सीएम अरुण साव, जिन्हें अभी 3 जिलों का प्रभारी बनाया गया और उनका कहना है कि वो अपने प्रभार क्षेत्र के तमाम जो जिले हैं, इसके साथ ही पूरे प्रदेश में विकास को लेकर वो आगे काम करेंगे। कमल सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थबाई, टाइम्स 24 बिलासपुर।